सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ पद्मनाभ शर्मा और आज हम इस वीडियो में ऑफ़र पढ़ेंगे जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज ए में डिफाइन करा गया है। दो एग्जांपल की हेल्प से हम इसे समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहला एग्जांपल लेते हुए हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये है कि पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए ने ऑफर दिया बी को कि पर्सन बी, क्या तुम मेरी जो कार है 7 लाख रुपए में खरीदोगे। तो पर्सन ए ने यहाँ पर जो ऑफर दिया किस चीज़ के लिए दिया, किसी एक्ट को करने के लिए दिया, टू डू समथिंग, किसी कार्य को करने के लिए, कुछ करने के लिए दिया। ठीक है, यह हमारा पहला एग्जांपल कि पर्सन ए ने ऑफर बी को किस चीज़ के लिए दिया, किसी एक्ट को करने के लिए दिया। फिर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर पर्सन आर है और एक पर्सन एस है। पर्सन एस ने उधार ले रखे हैं 5 लाख रुपए पर्सन आर से। अब आर जो है अपने 5 लाख रुपए वापस मांग रहा है, बाद में एस जो है बाद में मना कर देता है और फिर जो आर बोलता है कि ऐसे कैसे नहीं देगा, मैं तेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दूंगा। तो जो एस है वो डर जाता है और फिर वो बोलता है कि पर्सन आर एक काम करते हैं कि अगर आप मुझे 8 महीने का समय और देते हैं इस 5 लाख रुपए को लौटाने के लिए, तो मैं आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा इस 5 लाख के अलावा। कि अगर आप मुझे 8 महीने और देते हैं, समय देते हैं 8 महीने का इस 5 लाख रुपए को लौटाने के लिए, तो मैं आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। तो एस ने यहाँ पर जो एस ने क्या करा, ऑफर दिया किसको, पर्सन आर को। अब यहाँ पर ऑफर कैसा दिया, किसी कुछ करने से रुकने के लिए दिया, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि ऑफर जो है 2 तरीके से दिए जा सकते हैं। एक तो टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, या फिर टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने से रुकने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद हम ये समझते हैं कि वापस हम एग्जाम्पल फर्स्ट पे आते हैं और ये समझते हैं कि जो एग्जाम्पल 1 था उसमें जो पर्सन ए ने ऑफर दिया था, तो इस ऑफर को बनाने के लिए पर्सन ए ने करा क्या था। तो ए ने क्या करा, बस बी से न्यू बोला था कि पर्सन बी, क्या तुम मेरी जो कार है 7 लाख रुपए में खरीदोगे। मतलब ऐसे वर्ड्स यूज़ करे थे, कैसे कि क्या तुम मेरी जो कार है खरीदोगे 7 लाख रुपए में। मतलब ऑफर देते समय ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिससे कि सामने वाला आपकी बात मान जाए, सामने वाला एसेंट दे, आपकी बात मान जाए। अगर आप न्यू बोलते उससे कि पर्सन बी मेरी जो कार है 7 लाख रुपए में है, तो बताइए क्या ये ऑफ़र होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर आप ये वर्ड यूज़ नहीं करते कि पर्सन बी मेरी जो कार है क्या तुम खरीदोगे 7 लाख रुपए में, तब तक वो ऑफ़र नहीं बनता। मतलब आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करना पड़ेंगे ताकि सामने वाला आपको एसेंट दे। ठीक है, सामने वाला आपकी बात माने, तो ऑफ़र ऐसे होता है। फिर अब हम चलते हैं, इन दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे और इस दोनों एग्जाम्पल को रिलेट करते हुए हम हमारी जो सेक्शन 2 क्लॉज ए में जो ऑफर डिफाइन करा गया है, अब हम उससे समझते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर, जब पर्सन ए, लाइक जो एग्जाम्पल 1 में जब पर्सन ए जो है वो अपनी इच्छा जताता है, किसको, सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, किसको, टू अनदर, किस चीज़ के लिए, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने से रुकने के लिए। क्या करने के लिए, एज टू ऑब्टेंट हिज एजेंट, एज टू ऑब्टेंट हिज एजेंट, सामने वाला मान जाए। ठीक है, किसके लिए, इस एक्ट के लिए या इस एब्सटिनेंस के लिए। तो वो पर्सन, सच पर्सन इज मेकिंग एन प्रपोजल, जिसको हम ऑफर या प्रपोजल दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ कहते हैं। तो ही इज सेड टू बी मेक, पर्सन इज मेकिंग एन प्रपोजल और ऑफर। तो ये था हमारे इस वीडियो में। हमने सिर्फ ये देखा कि जो सेक्शन 2 क्लॉज ए में जो डिफाइन करा गया है ऑफर को, हमने सिर्फ ये देखा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।